आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत फाजिलो मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी और रसूलों से आला हमारा नबी। एक जगह आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, समझ में आता रहे सुभान अल्लाह, खुद बोलते रहे, मैं बार बार नहीं कहलवाऊंगा। आला हजरत फरमाते, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है, कि महर कब से निकाब में है। और आला हजरत फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। कयामत की मंजर कशी करते हुए आला हजरत फरमाते हैं कि आला हजरत फरमाते हैं, कयामत की मंजर कशी करते हुए खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है, तुम्हारा बंदा अजाब में है। हजरात, पहले उर्स का मफहूम मैं आपको बता दूं, उसके बाद अपने मफहूम पर तकरीर करूंगा जो मुझे बोलना है और जो मैंने आयत पढ़ी है। आज जो चूंकि दिल का दर्द है वो मैं आपके सामने रखूंगा, कुरान की रोशनी में, हदीस पाक की रोशनी में। उर्स कहते किसे हैं, उर्स का मफहूम क्या है, उर्स का मतलब क्या है। हम उर्स करा रहे हैं, हमने ये समझा कि मेला लगाया उर्स है, हमने ये समझ लिया है कि डांस पार्टी बुलाई है ये उर्स है, हमने मौत और जिंदगी का कुआं बुलाया ये क्या है, उर्स है। हमने ये समझ लिया, मेला लगा लिया, औरतों को बुला लिया, ये उर्स है। और कुछ जगहों पर तो जाहिल लोग क्या क्या करते हैं कि कहीं पे उर्स के मौके पर वो पहलवानों को बुला के पहलवानी कराते हैं, कहीं पे शेख चिल्ली को बुलाकर उससे उसकी फहश बातों को सुना करते हैं। ये उर्स का मफहूम लोगों ने बनाया। उर्स का मफहूम सिर्फ इतना है कि अल्लाह वाले के मजार पर हाजिरी दी जाए, वहाँ कलाम मुकद्दस की तिलावतें की जाए, वहाँ नात ख़्वानी हो, मुस्तफ़ा का जिक्र हो, हदीस मुस्तफ़ा हो, पर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल हो, वहाँ कुरान पढ़ा जाए, उन्हें सलाम किया जाए, उनकी बारगाह में हाजिर होकर हाथ उठाए जाए और हाथ उठाकर अपने रब से उनका वसीला देकर दुआएं मांगी जाए। और उर्स का मफहूम ये है कि उर्स के दिन रब के अनवारों तजल्लियात जो अल्लाह के वली के मजार पर बरसते हैं, उनमें नहाया जाए, नहाने के लिए जाया जाए, यही उर्स का मफहूम है। इससे बढ़ के नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा तवज्जो है, समझ में आएगा इंशाअल्लाह। मैं बड़ी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ उर्स किसको कहा जाता है, जरा हदीस पाक की रोशनी में आप सुन लें। अकबरपुर वालों, आपने बड़ी इल्मी गुफ्तगू यहाँ पे सुनी होगी। मुफ्ती साहब अल्लामा हाशिम साहब, उनकी गुफ्तगू बड़ी संजीदा और बड़ी प्यारी गुफ्तगू हुआ करती थी। जिस उन्वान को उठा लेते उस उन्वान को मुकम्मल करते थे, पूरा करते थे। जिस मौजू पर बोलना शुरू किया उसकी गहराई में उतर के बात करते थे। अल्लामा हाशिम को हमने सुना है, उनके साथ स्टेज पर कितनी जगह गुफ्तगू की है और कितनी जगह हजरत ने हमारी पीठ को थपथपाया है। कहा है कि इल्मी बातें भी बड़ी आसानी से आप समझा जाते हैं। हजरत मोहतरम सुनो, उर्स किसे कहा जाता है, जब अल्लाह के वली का इंतकाल होता है, गौर से सुनिएगा, अल्लाह का वली इंतकाल कर जाता है, कब्र में रख दिया जाता है। जब कब्र में रख दिया गया, मुनकर नकीर आए सवाल करने के लिए, पूछा मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। अल्लाह वाला जवाब देता चला जाता है, दीनी अल इस्लाम, रब्बी अल्लाह, रसूल के बारे में जवाब देता है, अल्लाह की जानिब से इनाम मिलता है, कब्र के अंदर इनामात में नहाता है। अब फरिश्ते उससे एक लफ्ज बोल कर जाते हैं, तवज्जो चाहूंगा इसी लफ्ज पर, क्या कह के जाते हैं अल्लाह वाले से? फरिश्ते कह के जाते हैं, नम नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जाओ जैसे पहली रात की दुल्हन सो जाती है।
क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जाओ जैसे पहली रात की दुल्हन सो जाती है। ये किससे कह के जाते हैं? अल्लाह वाले से। कौन कह के जाते हैं? फरिश्ते। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो से सुनोगे तब समझ में आएगा। ऐसे सो जाओ जैसे पहली रात की दुल्हन सो जाती है। ये किससे कहा जाता है? अल्लाह वाले से, जिसको कब्र में रख दिया गया। अरूस दुल्हन को बोलते हैं अरबी में, जो दुल्हन बनाई जाती है, जिसको दुल्हन बनाकर उसके शोहर के घर भेज दिया जाता है, जिनको बनाकर श्रृंगार करा के उसके शोहर के घर भेजा जाता है, उसको कहा जाता है अरूस। ऐसे सो जाओ जैसे पहली रात की दुल्हन सो जाती है। जरा तवज्जो रखिएगा, दुल्हन सो जाती है मेरे आका की जानिब से और फरिश्तों की तरफ से। ये क्यों कहा गया? ऐसे सो जाओ जैसे पहली रात की दुल्हन सो जाती है। ये भी तो कहा जा सकता था इत्मीनान से सो जाओ, आराम से सो जाओ, चैन से सो जाओ, मुतमईन हो के सो जाओ, मगर नहीं, एक मिसाल के जरिए कहा गया ऐसे सो जाओ जैसे पहली रात की दुल्हन। पहली रात की दुल्हन याद रखिएगा, मैं इसको रोक कर बता रहा हूँ। पहली रात की दुल्हन सो जाती है, जिसको दुल्हन बना के शोहर के यहाँ भेजा गया हो, अपने शोहर के यहाँ जाए। बताओ जरा, उस दुल्हन को नींद आती? जरा तवज्जो, मैं हदीस आपको समझा रहा हूँ। उस दुल्हन को भला नींद आती है? दुल्हन की तरह सो जाओ। इसका मतलब ये है कि जिस तरह दुल्हन को आज जगाने के लिए कोई नहीं आएगा, न उसका बाप जगाने आएगा, न माँ जगाने आएगी, न भाई जगाने आएगा, न बाप जगाने आएगा, न कोई भाभी जगाने आएगी, न कोई बहन जगाने आएगी। अगर जगाने आएगा तो उसका प्यारा शोहर उसको जगाने के लिए आएगा, और कोई नहीं जगाने आएगा। यही तो कहा जाता है ऐसे सो जाओ जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। जिस तरह उसे जगाने कोई नहीं आता, ऐसे ही अल्लाह वाले को जगाने भी कोई नहीं आता। अगर जगाएगा तो उसका खुदा उसे जगाएगा, और कोई नहीं जगाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील साहिब किबला। नारे तकबीर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह। तुम्हें भी अगर कोई जगाएगा तो तुम्हारा खुदा ही तुम्हें जगाएगा, और कोई जगाने नहीं आएगा। आज तुम्हें फरिश्ता डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा, कोई और तुम्हें परेशान करने नहीं आएगा। अगर तुम्हें जगाएगा तो तुम्हारा खुदा जगाएगा, तुम्हारा रब तुम्हें जगाएगा, और कोई जगाने के लिए नहीं आएगा। इसीलिए कहा गया ऐसे सो जाओ जैसे पहली रात की दुल्हन सो जाती है। अच्छा जरा ये भी बता दे, मैं दूसरे एतबार से हदीस समझाई देता हूँ, सुन लो। दुल्हन जब दूल्हा के यहाँ जाती है, अपने शोहर के यहाँ चली जाती है, तो वो आंख बंद करके अगर लेट भी जाए तो दिल जागता रहता है, किसी के इंतजार में जागता है, किसी की आमद के लिए जागता है। कोई जगाएगा उसके लिए जागता है, कोई आएगा उसके लिए जागता है, उसका दिल जागता रहता है। आंख बंद करके पड़ी है मगर दिल जाग रहा है, आंखें बंद है मगर दिल जाग रहा है। यही कहा गया अल्लाह वाले से, ऐसे सो जाओ जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, आंखें बंद है, दिल जाग रहा है। अल्लाह वाले, तेरी आंखें बंद हो गई मगर दिल तेरा जाग रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही ना मेरे भाइयों? अरे ये समझ में, दिल तेरा जाग रहा है, तेरा दिल जाग रहा है, इसलिए ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है। आंख बंद हो गई, अल्लाह वाला दुनिया से चला गया, जमीन के ऊपर से नीचे चला गया, मगर दिल जाग रहा है। दिल की निगाह से वो देख रहा है, दिल की नजरों से वो आपको मुलाहजा फरमा रहा है। कब्र बन गई मगर फिर भी दिल जागता है। किसको देखता है? वो अपने पास आने वालों को देखता है, अपने मुहिब्बीन को देखता है, अपने मुतक़ीदीन को देखता है, ज़ियारत करने वालों को देखता है, आने वालों को देखता है, कुछ पढ़ने वालों को देखता है, हाथ उठाने वालों को देखता है। वो सबको देख रहा है, इसलिए कि दिल जाग रहा है। वाह वाह वाह,
बात समझ में आ रही? अब करूं तकरीर, आगे बढ़ूं। अल्लाह वाले का दिल जाग रहा है। क्यों जाग रहा है दिल? क्यों अल्लाह ने ये मर्तबा अता फरमाया? चलिए मैं इस पर चल लेता हूं थोड़ा सा, ताकि आपकी भी समझ में आ जाए। अल्लाह वाले का दिल जाग रहा है, आंखें बंद हैं। अल्लाह वाले को परवरदिगारे आलम ने ये खुसूसी इनामात अता फरमाए हैं। क्या खुसूसी इनामात? कि वो जंगल में जाए तो मंगल कर दे, जहां पहुंच जाए वहां की जमीन को सरसब्ज़ो शादाब कर दे। अल्लाह के वली की ये शान होती है। ये शान उन्हें क्यों मिली, किस लिए मिली? आओ जरा कुरान देखते हैं। परवरदिगारे आलम कुरान में इन बंदों के लिए क्या इरशाद फरमाता है। अल्लाह वाले, क्या नाम है, अख्तर मियां अलैहि रहमा, अख्तर मियां अलैहि रहमा, इन्होंने बताया मौलाना शान आलम ने कि मैंने उनको देखा है, बड़े सीधे साधे थे, नमाजी थे, वो बड़े नेक थे। ये बताते हैं देखा है जो भी अल्लाह के वली हो, जैसे भी रहे हो, अल्लाह वाला अगर होगा तो उसकी शान ये होगी। कुरान कहता है वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के बंदे वो होते हैं कि ज़मीन पर अगर चलते हैं तो सुकून व वक़ार से चलते हैं, अगर जाहिल आता है तो उससे इज्जत बचा के निकल जाते हैं। और अल्लाह वाले वो होते हैं, सुन लो, अगर समझ में आए सुभान अल्लाह बोलना। अल्लाह वाले वो होते हैं कि जिनकी रातें सजदा करते हुए गुजरती हैं और जिनकी रातें रब के लिए क़याम करते गुजरती हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे गुजरती है रातें? बोलो, नमाज पढ़ते हुए, क़याम करते हुए, सजदे करते हुए, इबादतें करते हुए, अल्लाह अल्लाह करते हुए, जिक्र खुदा में अपनी रातों को गुजारते हैं। उन्होंने दिल पाक कर लिया है, ज़बान पाक कर ली है, उन्होंने अपना सीना पाक कर लिया है, तज़किया क़ल्ब कर लिया है। ज़बान पे अल्लाह 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 इस कदर किया कि ज़बान पाक हो गई है। और जब ज़बान उनकी पाक हो गई, ज़बान पाक हो गई, तो अल्लाह से जब मांगा तब अल्लाह ने दे दिया, और अल्लाह से जहां मांगा वहां अल्लाह ने उन्हें दे दिया। उनकी ज़बानें पाक हो गई, ज़बान पाक हो गई, ज़बान उन्होंने पाक कर लिया। जैसे मांगते हैं अल्लाह से वैसे ही रब अता फरमा देता है। जब मांगते हैं अल्लाह से तब अल्लाह अता फरमा देता है। वो रब के हो गए। सुन लो, जुमले सुन लो, अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलो। क्या वो अल्लाह के हो गए तो अल्लाह उनका होगा। सीधी बात है। वो खुदा के हो गए, खुदा उनका हो गया। वो रब के हो गए, रब उनका हो गया। रब की खुदाई उनकी हो गई। आज आप उर्स क्यों मना रहे हो? ख्वाजा गरीब नवाज को याद इतना ज्यादा क्यों किया जाता है? साबिर पाक को इतना ज्यादा याद क्यों किया जाता है? आला हजरत अलैहि रहमा को इतना ज्यादा याद क्यों किया जाता है? इसीलिए कि ये खुदा के हो गए, खुदा के हो गए, खुदा के लिए जिंदगी को वक्फ कर दिया। तो परवरदिगारे आलम ने सारी कायनात को उनके ताबे कर दिया, उनके ताबे फरमान कर दिया, उनके ज़ेरे असर कर दिया। इसलिए ये खुदा के हुए, खुदा इनका हो गया। मैं बंदो तुमसे कहता हूँ कि तुम भी खुदा के हो जाओ, उसकी खुदाई तुम्हारी हो जाए। मगर हम किसके हुए? नौजवानों तुम सुन लो, किसके हुए? हम न अपनी माँ के हुए, न अपने बाप के हुए, न अपनी बीवी के हुए, न अपने घर वालों के हुए, न अपनी बस्ती के हुए, न अपने खुदा के हुए, न अपने मुस्तफा के हुए। तुम्हें तो सिर्फ हुआ से मतलब है कि हुआ मिल जाए, तुम्हें थोड़ी देर के लिए नाचना कूदना मिल जाए, तुम्हें तुम्हें मटकाना मिल जाए, तुम्हारे सामने रंडिया आ जाए और वो तुम्हारे सामने नाचे, वो तुम्हारे सामने कूदे। तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ इतना है कि हमारे नफ्स की थोड़ी देर हंसी का सरिया बन जाए, हमारी ख्वाहिशात खत्म हो जाए। बस यही तुम्हें चाहिए। तुम्हें खुदा नहीं चाहिए, तुम्हें रसूल नहीं चाहिए, तुम्हें खुदा की बातें नहीं चाहिए, तुम्हें रसूल की बातें नहीं चाहिए। हुआ करोगे बात खत्म हो जाएगी, चले जाओगे। न जहन में कुछ आएगा, न कुछ समझना चाहते हो, न पढ़ना चाहते हो, न अपनी जिंदगी को सुधारना चाहते हो। खबरदार, कल क़यामत के दिन परवरदिगारे आलम तुमसे पाई पाई का हिसाब ले लेगा। जी हक है, हिसाब ले लेगा।
परवरदिगार आलम ने 2 फरिश्ते तुम्हारे कांधों पर बिठा दिए, वो लिख रहे हैं, वो छोड़ेंगे नहीं। रात की तन्हाई में अगर तुम कुछ करोगे वो भी लिख लेंगे, दिन के उजाले में कुछ करोगे वो भी लिख लेंगे, अगर तुम सबके सामने कुछ करोगे उसे भी लिखेंगे, घर के अंदर बैठ के कुछ करोगे उसे भी लिख लेंगे। अगर कल कयामत के दिन इनकार करेगा भी, मैंने चोरी नहीं की थी, मैंने गन्ना तोड़ के नहीं खाया था, मैंने बरसिंग चुरा के खिलाया नहीं था, मैंने ये काम नहीं किया था, वो काम ने कितना इनकार करेगा, वो सारा लिखा हुआ तेरे सामने होगा, वो दफ्तर तेरे सामने होंगे, वो सारी बुराइयां तेरी निगाहों के सामने होगी, तेरी निगाह शर्मिंदगी से झुकी हुई होगी। कल कयामत की शर्मिंदगी बड़ी खतरनाक शर्मिंदगी होगी, निगाहें नीची होंगी, हंगामे महशर होगा, सब लोग तुझे देखते होंगे, तेरी निगाहें नीचे होंगी। उस दिन की शर्मिंदगी से अगर बचना है तो अपनी जिंदगी को सुधार लो, नेक हो जाओ, एक हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ और एक रास्ते पे आ जाओ। अल्लाह के नाम पे तुम सब मुत्तहिद हो जाओ। कैसे हो जाओ बोलो? ये छोड़ दो पार्टी बंदियां, ये खत्म कर दो गांव में प्रधानी के इख्तिलाफ। अल्लाह के वलियों की बोले है इजाजत या खत्म कर दूं तकरीर? तो हाथ उठा के बोल दो, मैंने बुलवाया नहीं आपसे, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोल दो एक बार, या रसूल अल्लाह। ये इख्तिलाफ खत्म कर दो, ये लड़ाई झगड़े छोड़ दो, ये एक दूसरे को मारना पीटना छोड़ दो, ये एक दूसरे से गालियां बकना छोड़ दो। मैं कहता हूँ किसी के तो बन के रहो, अपने भाई के बन जाओ, भाई से प्यार कर लो, अपने पड़ोसी के बन जाओ, पड़ोसी से मोहब्बत कर लो, अपने गाँव वालों से मोहब्बत कर लो, गाँव वाले हो जाओ। पार्टियां तुम्हारी इलेक्शन के मौके पर होंगी उस वक्त होंगी, मगर तुम मुसलमान के नाम पे सब एक हो जाओ, इस्लाम के नाम पे सब एक हो जाओ, मज़ारों के नाम पे सब एक हो जाओ, मस्जिदों के नाम पे सब एक हो जाओ, अपने कुरान के नाम पे सब एक हो जाओ, मुत्तफिक रहो, बटो नहीं। याद रखो वो जुमला उनका मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम बटोगे तो तुम कटोगे, तुम्हारा कोई पुरसान हाल ना होगा। जी हजरत जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सबके सब मिलके अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, मजबूती से थाम लो। तवज्जो है ना नौजवानों? हाँ, चलो कैमरे को बाद में देख लियो, अब हमें ही देख लो। वला तफर्रकू, और जुदा जुदा न रहो, एक दूसरे से मुख्तलिफ होकर न रहो। मुख्तलिफ होने के असबाब क्या होते? किसी पर जुल्म होता है तो लड़ाई हो जाती है, किसी को गाली बकी जाती है तब जुदा हो जाते हैं। ये तमाम चीजें अपने से खत्म कर दो, एक होकर रहो। आओ मैं बताता हूँ आपको, इत्तिफाक की मिसाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। आप जब बुनियाद रखते हो तो ईंटों से बुनियाद रखते हो, भट्टे की कैसी कैसी ईंटें होती हैं, या उसके कारखाने की, एक कारखाने की हो या कई कारखानों की ईंटें हो, जब बुनियाद में रखते हो तो एक ईंट को आपने रखा अकेली है, उसके साथ मिला के दूसरी ईंट को रख दिया, तो पहली ईंट को ताकत मिल गई दूसरी ईंट से, फिर तीसरी ईंट को रख दिया, तीसरी ईंट के जरिए दोनों ईंटों को ताकत मिल गई, चौथी ईंट आपने रख दी। इसी तरीके से पूरी बुनियाद आपने कायम कर दी। ईंटों को मिलाते रहे, ईंटें अलग अलग थी, ईंटें जुदा जुदा थी, मुख्तलिफ साइज की थी, अलग अलग कारखानों की बनी थी, जगह जगह की ईंटें बनी थी, उनका साइज भी एक न था, मगर जब तुमने मिला के उसकी इमारत तैयार कर दी, इतनी मजबूत हो गई कि आसानी से गिरा नहीं सकता, कोई उसे ढा नहीं सकता। ये मिसाल मेरे आका ने इरशाद फरमाई। आका फरमाते हैं, अल मोमिनु लिल मोमिनी कल बुनियाद, मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद की तरह हुआ करता है। बेशक हक है, हक है, हक है।
बताओ जरा, भाई को भाई से ताकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मुसलमान को मुसलमान से कुव्वत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पड़ोसी को पड़ोसी से कुव्वत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? रिश्तेदार को रिश्तेदार से ताकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हम सब भाई हैं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, अल्लाह की नेमत में तुम सब भाई भाई हो गए हो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुअमिनूना इख़वा, मुसलमान भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह कर लिया करो, इस्लाह कर लिया करो। अगर लड़ाई झगड़ा गाली गलौज हो जाए तो इत्तिफाक करा दिया करो, और इत्तिफाक कराने में वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरोगे लअल्लकुम तुरहमून, तो तुम पर रहम किया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील साहिब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा। मैं समझ रहा हूँ कि तुम थक गए होगे। अभी थके तो नहीं है? अभी तो मुझे 15 मिनट हुए बोलते हुए। गौर से सुन लें। हाँ, आने जाने का माहौल बिल्कुल बंद कर दे। अब तो आप चंद ही रह गए हैं, मगर छोटे छोटे बच्चे कि जिनको अभी माँ की आगोश की जरूरत थी, या फिर उन्हें किस तरह ख्वाब में जाना था। आके बैठ जाओ इधर यार, कहाँ खड़े हो? थक जाओगे, खड़े खड़े थक जाओगे। अच्छा खड़े रहने दो, इधर खड़े होकर सुनना, उधर खड़े होकर कैसे सुन रहे हो आप? सामने से सुना करते हैं यार बातें, है नहीं? जो सामने बैठते हैं वो बड़े अच्छे लगते। अब वहां बैठ के तुम तख्त पर नीचे बैठे नहीं जा रहा। पैंटें भी बड़ी सख्त होती हैं, ये बैठने थोड़ी देती हैं आज। सही बात है। ये सख्त वाली पैंटें पैर मुड़ने ही नहीं देती, घुटनों में दर्द कर देती हैं। इतनी सख्त हैं कि आप अगर बैठना चाहो तो उखड़ों नहीं बैठ सकते, टांगे मोड़ के नहीं बैठ सकते। टांगे या तो फैला के बैठेगा, इसलिए कि सख्त वाली पैंट पहने हुए हैं। हाँ, तो अब जैसे भी आप बैठे हैं इत्मीनान से बैठे रहे। चूंकि बच्चे बहुत ज्यादा थे, ये छोटे छोटे बच्चे निकल के जाएंगे, फिर भी अच्छा नहीं लगेगा। सब थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाओ बेटा, बैठे रहो, थोड़ी सी बातें सुन लो। मैं जल्दी जल्दी इस्लाह की बातें आपके सामने कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। हम बताओ भाई भाई बन के रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये इख्तिलाफ खत्म कर दो। वाकई दिल रोता है जिस वक्त हम देखते हैं कि तुम प्रधानी की बुनियाद पर बट गए हो, तुम मिंबरी की बुनियाद पर बट गए हो, और ऐसे बट गए, ऐसी पार्टियां बन गई कि इस पार्टी का खाना उससे बंद हो गया, उस पार्टी का इससे खाना बंद हो गया। न खाने में न शादी में दावतें होती हैं, और फिर मिलके नहीं रहते। अगर एक भाई एक पार्टी वाले की इज्जत बर्बाद होती है तो दूसरी पार्टी वाला उसकी इज्जत को और उछालने की कोशिश करता है, और बर्बाद करने की कोशिश करता है। इधर पार्टी वाले की इज्जत अगर बर्बाद होती है तो दूसरी पार्टी का उसकी इज्जत की हिफाजत करने के बजाय उसकी इज्जत को और ज्यादा उछालने की कोशिश करता है, और ज्यादा बर्बाद करने की कोशिश करता है। बल्कि यहाँ तक उतारू हो जाते हैं कि पुलिस को फोन कर दिया, मुखबरी बस्ती की कर दी कि फुला के घर पे ये हो रहा है, फुला जगह ये हो रहा है। मुखबर तुम में, खबर देने वाले तुम में, पुलिस को बुलाने वाले तुम में। मतलब आपसी भाईचारगी न होने का नतीजा ये हुआ कि तुम्हारी मेहनत की कमाई या तो पुलिस स्टेशन पे जाती है, तुम्हारी मेहनत की कमाई या तो वकीलों के पास जाती है, या फिर जजों के पास जाती है, या फिर इधर उधर लफंगेपन में चली जाती है। मेरे भाइयों, अगर मुत्तहिद होकर रहोगे तो तुम्हें वकीलों के सामने हाथ जोड़ने नहीं पड़ेंगे, पुलिस वालों को सर कह के तुम्हें उनके सामने खड़ा होना नहीं पड़ेगा, जजों के सामने तुम्हें दया की भीख नहीं मांगना पड़ेगी। एक रहो, अगर एक रहोगे तो इंशाअल्लाह तुम में तरक्की भी होगी, कामयाबी भी। हक है, बेशक बेशक, सच्ची बात है। बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बुरा तो नहीं लग रहा है मेरे भाइयों? समझ में आ रहा है? अब जरा सुना दूं हदीस पाक, तवज्जो है। अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान, मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद की मानिंद होता है, बुनियाद की तरह। ये शुद्ध बाजुहु बाज़न, बाज बुनियाद यानी बाज बुनियाद की बाज ईंटें बाज से मजबूत होती है। इसी तरीके से मुसलमान है कि भाई भाई से मजबूत होता है, पड़ोसी पड़ोसी से मजबूत होता है, गांव का फर्द गांव के
अफराद से मजबूत होता है, हमारा भाई खानदान से मजबूत होता है। तुम खानदानी झगड़े छोड़ दो, ये इख्तिलाफ खत्म कर दो, आपस के दरमियान के झगड़े इनको मिटा दो, अपने दरमियान से बिल्कुल खत्म कर दो। मजबूती तुम्हें उसी वक्त मिलेगी जब एक होकर रहोगे, नेक होकर रहोगे, मुत्तफिक होकर रहोगे। दूसरी जगह मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब लड़ाई की पहले वजह बता दूं, आका इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, बुखारी मुस्लिम के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तजिदून शर्रन नास यौमल क़ियामा ज़ल वजहैन। आका इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे बुरा हाल किसका होगा? हाँ बताया बच्चे ने, कौन सा बच्चा बता रहा? हाँ ये बता रहा है माशाअल्लाह, चुगलखोरी करने वाला, इसने बता दिया लफ्ज़, मगर मैं हदीस पाक का मफहूम आपको बता रहा हूँ। क़यामत में सबसे बुरा हाल उसका नहीं होगा जिसने नमाज छोड़ दी है कभी कभार, उसका नहीं होगा बुरा हाल कि जिसने अल्लाह का रोजा छोड़ दिया, हुकूकुल्लाह है वो, बंदा तौबा करके जाएगा, अल्लाह माफ फरमा सकता है, उसने उस क़ज़ा को अदा कर दिया, अल्लाह माफ फरमा सकता है। सबसे बुरा हाल किसका होगा? मुख्तसर सुन लो, किसका होगा? ज़ल वजहैन, जिसके दो मुंह होंगे। कितने मुंह होंगे? दो चेहरों वाला, दो मुंहों वाला, उसका हाल बड़ा बुरा होगा। आका फरमाते हैं सबसे बुरा हाल होगा जो दो मुंहों वाला होगा। और दो मुंहों वाले का काम क्या होता है? सुनो गौर से, क्या काम होता है? जा हाउलाई बेवजह व हाउलाई बेवजह, उनका काम ये होता है, इमाम साहब के पास आए तो चेहरा अलग था, जबान अलग थी, बोली अलग थी, और इनके पास आए तो बोली अलग थी, चेहरा अलग था। मतलब ये हुआ कि इनके पास आए तो इनकी लगा दी, और इनके पास आए तो इनकी लगा दी। इधर कान में फुसकारी मार दी, इधर कान में फुसकारी मार दी। अब इस फुसकारी मारने का नतीजा ये हुआ कि इमाम साहब उनसे लड़ गए, वो इनसे लड़ गए, आपस में झगड़ा करा दिया। झगड़ा कराना उसका काम था। आका फरमाते हैं यहाँ झगड़ा कराता रहा, यहाँ लड़ाई कराता रहा, यहाँ अपनी जबान से आग की चिंगारियां छोड़ता रहा, यहाँ शोले भड़काता रहा, यहाँ लठ चलवाता रहा, यहाँ गालियां बकवाता रहा। अब क़यामत के दिन सारे लोगों के सामने अगर सबसे बुरा हाल किसी का होगा तो ऐसी वबा फैलाने वाले का बुरा हाल होगा। अब वहाँ किससे बचेगा? वहाँ कोई बचा नहीं। बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील साहिब किबला। बहुत अच्छा इस्लाही किताब, बहुत बेहतर, बहुत जरूरत की चीजें। सबसे बुरा हाल किसका होगा? उसी का होगा जो दो चेहरों वाला होगा। मेरे आका इरशाद फरमाते दूसरी जगह हदीस पाक में, सुन लो मेरे भाई गौर से, इस्लाह की बातें सुन लिया करो। ये छोटी छोटी चिंगारियां जब शोला बन जाती है तो फिर बहुत बड़े महल को भी जला के खाकिस्तान कर देती है। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ झोपड़ी जलती है? छोटी छोटी चिंगारियां जब मिल जाती है, जब एक साथ हो जाती है तो फिर चिंगारी नहीं रहती, वो शोला जवाला बन जाती है, वो भड़कने वाला शोला हो जाती है। ऐसा शोला बन जाती है कि बड़ी बड़ी इमारतों को भी खाकिस्तान कर देती है। इसलिए इन छोटे छोटे गुनाहों को, और ये छोटा गुनाह क्या है, ये कितना बड़ा गुनाह है कि क़यामत के दिन सबसे बुरा हाल ऐसे दो चेहरे वालों का होगा, दो मुंह वाले का होगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सुन लो हदीस पाक, तवज्जो है, तवज्जो है तो हाथ उठा के बोल दो एक बार, या रसूल अल्लाह। आपको सुनाने के लिए ही बोल रहा हूँ मेरे भाइयों, अपनी इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारी इस्लाह हो जाए, मेरे भाइयों की समझ में आ जाए कि कभी दोगलापन नहीं करना है, कभी लड़ाई नहीं कराना है। आका इरशाद फरमाते हैं, मन काना ज़ल वजहैन फी दुनिया काना लहू लिसानुम मिनन नार यौमल क़ियामा। आका इरशाद फरमाते हैं कि जो दुनिया में दो चेहरों वाला होकर रहेगा, कल क़यामत के दिन उसकी जबान आग की बना दी जाएगी। काय की बना दी जाएगी? बोलो, आग की जबान,
जबान ये आग की होगी, इसलिए कि इसने काम जो दुनिया में किया था वो आग भड़काने का किया था, इसलिए परवरदिगार आलम ने इसकी जबान को आग का बना दिया। अब कौन चाहता है तुम में कि कल कयामत का हंगामा हो, सारी की सारी दुनिया वहां पर जमा हो, सबकी नजरें तुम्हारे ऊपर उठी हो और तुम्हारी जबान आग की बनी हो, सबके सब लोग देखते हो और कहे कि ये वही है जो दुनिया में लड़ाई कराता था, ये वही है जो दुनिया में फसाद मचाता था, ये वही है कि जिसकी जबान से शोले भड़कते थे, ये वही है कि जो भाई भाई में लड़ाई करा देता था, ये वो है कि जो बाप बेटे के दरमियान झगड़ा करा देता था, ये वो है कि जो पड़ोसी पड़ोसियों में झगड़ा करा देता था। सब देखेंगे उस दिन सबकी नजरें ऊंची होंगी और आग भड़काने वाले की नजर नीचे झुकी होगी, सब खुश होंगे और ये सबसे ज्यादा शर्मिंदा होगा। बताओ जरा, ये शर्मिंदगी खतरनाक इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए में चल, तुम्हारा बंदा अजाब में है। तवज्जो चाहूंगा मेरे भाइयों, सुन लो और सुना दूं एक हदीस पाक, है इजाजत? आका फरमाते उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, जल्दी जल्दी दो चंद हदीसें आप सुन लें। उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, मेरे आका फरमाते अपने भाई की मदद करो। किसकी मदद करो? अपने भाई की। इस भाई से मुराद वही भाई नहीं है जो माँ जाया या बाप जाया हो, अपना सगाई भाई मुराद नहीं है। हर मुसलमान अपना, बोलो जोर से, हर मुसलमान अपना। मेरे आका फरमाते हैं उनसुर अखाका, अपने भाई की मदद करो, ज़ालिमन औ मज़लूमा, चाहे वो जालिम हो तब भी उसकी मदद करो, मज़लूम हो तब भी उसकी मदद करो। ये मेरे आका ने फरमाया। एक सहाबी वहां पर मौजूद थे, वो खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अंसुरहु मज़लूमन व कैफ अंसुरु ज़ालिमन। वो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मज़लूम की मदद तो समझ में आती है, जिसको गाली बकी जा रही हो मैं गाली बकने से उसे बचा लूंगा, अगर किसी को मारा जा रहा हो तो जो पिट रहा है मैं उसको बचा लूंगा, ये मजलूम की मदद है। किसी की जमीन छीनी जा रही हो मैं उसको बचा लूंगा, मजलूम की मदद समझ में आती है, मगर जालिम की मदद समझ में नहीं आती कि जालिम की मदद कैसे की जाए, जालिम की मदद किस तरह करे। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया फमनहु मिनज़ ज़ुल्म, जालिम की मदद ये है कि उसको जुल्म करने से रोक दे, जालिम की मदद हो जाए। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। समझ में भी आ रहा है ना मेरे भाइयों? है उसको जुल्म करने से रोक दे, जुल्म का हाथ बढ़ाने से रोक दे, उस पर ज्यादती करने से रुक जा, रोक दे। अगर किसी की जमीन अगर काट रहा है, मैंड अगर काट रहा है, मैंड काटने से रोक दे। अगर मैंड के पेड़ काट के बेच रहा है, ये झगड़ा देहातों में बहुत बड़ा होता है, अगर मैंड पे पेड़ लिप्टिस वगैरह खड़ा है ना तो बराबर वाला काट के बेच लेता, या उसकी मैंड काटता है। ये बहुत बड़ा फसाद है, बहुत बड़ा बिगाड़ है। आपको पता है कि ये पेड़ किसके हैं, ये दरख्त किसके हैं, ये लिप्टिस किसने लगाया है? जिसने लगाया उसी का है। मैंड काट रहा है, वो जो काट रहा है वो जालिम है, जो मैंड काट रहा है वो जालिम है, जो पेड़ काट के बेच रहा है वो जालिम है, जो किसी की जमीन छीन रहा है वो जालिम है, जो किसी को गाली बक रहा है वो जालिम है, जो किसी को मार रहा है वो जालिम है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जालिम की भी मदद कर दो, मजलूम की भी मदद कर दो। मजलूम की मदद ऐसी जगह करो। दूसरी जगह मेरे आका फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसे शख्स की मदद करे कि जिसको गाली बकी जा रही हो तो परवरदिगार आलम उस शख्स की ऐसी जगह मदद फरमाएगा कि जहां उसे मदद की जरूरत पड़ रही होगी। तुम अगर किसी मजलूम की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद कहाँ फरमाएगा? जहाँ तुम्हें मदद की जरूरत होगी, जहाँ तुम्हें सख्ती है, जहाँ तुम पे सख्ती हो रही होगी, अल्लाह वहाँ तुम्हारी मदद फरमाएगा। तो मजलूम की भी मदद करो, जालिम की भी मदद करो, जालिम को जुल्म से रोक दो, मजलूम को पिटने से रोक दो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अब मैं तीसरी हदीस पाक आपको सुना रहा हूँ, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जल्दी मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि कम वक्त में ज्यादा बातें हो जाए। ये मिजाज नहीं, मैं इस अंदाज से थोड़ी बोलता हूँ, मैं आराम से समझा के ये बोलना मेरी आदत है। मगर चूंकि मैंने मिजाज आपका देखा कि अगर आपको ज्यादा समझाने लगे, ज्यादा संजीदा हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि चुपके से निकल के भाग जाओ।
यानी हाँ ये भी तो खतरा लग रहा है, इसलिए रोके रखना भी है और सुनाना भी है। और तुमने ये सोच के बैठ गए हो, तुम तो घुटने पकड़ के हम सुभान अल्लाह उसी वक्त बोलेंगे जब हजरत चले जाए। मेरे जाने के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह? अच्छा बोल के दिखाइए जरा। हाँ मैं मुखातब इधर वालों से इसलिए ज्यादा हूँ कि संजीदगी इधर ज्यादा है, नौजवानी इधर ज्यादा है। यानी इनके सामने तो बस यानी हाँ कूदना उछलना और आवाज की लहर हो, बस उस पर तुम झूमोगे। मगर गौर से अगर बातें सुनोगे, हदीस सुनोगे, कुरान सुनोगे, तो जिंदगी में सुधार लाने वाली चीजें यही है। ये याद रखना मेरे बेटा, याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में अगर सुधार आएगा तो नबी की बातों से सुधार आएगा, कुरान से सुधार आएगा। वरना उस दिन जब कयामत का दिन होगा और नामाए आमाल दाहिने हाथ में भी आएगा, बाएं हाथ में भी आएगा, मगर दाहिने हाथ में जब आएगा तो बड़ी खुशी होगी, बड़ा मजा आएगा जब दाहिने हाथ में नामाए आमाल दिया जाएगा। तुम्हारे दाहिने हाथ में, जिसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा इतना खुश होगा, कहेगा फयकूल हा उमक़रऊ किताबिया व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी फयकूल हा उमक़रऊ किताबिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा नाजिम रजा मंदरी साहिब किबला, हजरत अलहाज उस्मान रजा हारूनी साहिब किबला। नारे तकबीर। आजान माशाल्लाह मेरे बाद वाले खतीब तशरीफ ला रहे हैं, हजरत मौलाना नाजिम रजा साहब मंजरी, माशाल्लाह बड़े अच्छे खतीब हैं और शानदार खिताबत होती है। उस्मान हारूनी भाई जो है वो भी तशरीफ लाए, वो तो हमारे साथी हैं। उस्मान भाई जो है साथ में पढ़े हैं, उस्मान भाई देखने में बिल्कुल अभी जवान लगते हैं, मगर जब हम पढ़ते थे उस वक्त भी हमसे बड़े थे। अच्छा ऐसे ही तो थे, दाढ़ी कोई बड़ी थोड़ी, हाँ जिस्म थोड़ा सा बढ़ गया, हाँ दाढ़ी तो उतनी की उतनी है। उस वक्त दाढ़ी हल्की थी, छोटी सी थी, मगर अब थोड़ी सी बढ़ गई है। हमसे उस वक्त भी बड़े थे, आज भी उम्र में भी बड़े हैं, अरे हर चीज में बड़े हो, उम्र में बड़े हैं। नाज़िम साहब माशाल्लाह बहुत संजीदा मिजाज, बहुत अच्छे नेक साले फितरत ये खतीब है, बहुत अच्छे खतीब। तकरीर बड़ी लाजवाब इस्लाही होती है, आप उनको बहुत जल्दी सुनेंगे। अब मैं उस उन्वान को बिल्कुल हटाता हूँ, मैंने कुरान की आयतें शुरू की थी, अब उनको नहीं सुनाऊंगा, बस दो हदीसें आपके गोश गुजार कर दूं, तकरीर खत्म कर लूं। चूंकि उस्मान भाई भी आके बैठ गए, अब मुझे थोड़ी देखोगे, अब तो उस्मान भाई को देखोगे। भाई इतने खूबसूरत चेहरे के सामने दूसरे को कहां देखोगे? तवज्जो है, सुन ले जरा, मैं दो हदीसें सुना रहा हूँ, जल्दी जल्दी सुना के बात अपनी मैं पूरी कर रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। 3 मरतबा तवज्जो चाहूंगा अपने नौजवान भाइयों से। आका फरमाते हैं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। आका ने फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन, हम मोमिन है कि नहीं? है ना मोमिन, ईमान वाले हैं, मुसलमान है ना? आका फरमाते हैं वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन है ही नहीं। वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। फिर तीसरी मर्तबा फरमाया वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन है ही नहीं। क़ीला मन या रसूल अल्लाह, कहा गया या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं है? 3 मर्तबा कसम खा के आप फरमा रहे हैं अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। ये तो बड़ी अहम बात होगी, कौन मोमिन नहीं है या रसूल अल्लाह? किसके बारे में फरमाते हैं या रसूल अल्लाह? कौन मोमिन नहीं है? मेरे आका इरशाद फरमाते, तवज्जो से सुन लो इन जुमलों को। आका फरमाते हैं, कितना सताया है हमने अपने बाप को, कितना सताया है अपनी माँ को, कितना सताया है अपने भाइयों को, कितना सताया है पड़ोसियों को, कितना सताया है रिश्तेदारों को, कितना सताया है हमने अपनी ससुराल वालों को, कितना सताया है जहाँ से मंगनी कर ली है उस समधी आने वालों को, कितना सताया है तुमने। देख लो गिरेबानों में झांक के मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है।
है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। कौन या रसूल अल्लाह? आका फरमाते हैं अल्लज़ी ला युमिनु जारहु बवाइक़हु, ये वो मोमिन नहीं है, वो शख्स मोमिन नहीं कि जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफों से महफूज नहीं है, वो मोमिन। बताओ जरा, आप अपने पड़ोसी को सताते हो, भाई को सताते हो, रिश्तेदारों को सताते हो, तो क्या हमारा ईमान तो कमजोर नहीं है? ईमान में कहीं ऐसा तो नहीं कि ईमान की जान ही निकल गई हो, ईमान की रूह ही खत्म हो गई हो। हम सिर्फ कहते तो हैं जबान से कि अल्लाह पर ईमान है, मगर अल्लाह की बात को माना कहाँ है हमने? कुरान में अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता सुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हारी कसरते तलब ने तुम्हें इतना गाफिल कर दिया, इतना गाफिल कर दिया कि कब्र तक चले जाओगे तब भी तुम्हारा लालच खत्म। और लालच करते किससे हो? खुदा से लालच करो, ठीक है, नबी से लालच करो, ठीक है, अल्लाह वालों की बारगाह में जाके मांगो, ठीक है। तुम तो समधियाने के दरवाजे पे जाके मांगते हो। दामाद जो है ससुराल के दरवाजे पे जाके मांगते हैं, कहाँ जाके मांगते हो? और फिर अपनी मर्जी से मांगते हो, अपनी मर्जी का खाना मांगते हो, अपनी मर्जी की गाड़ी मांगते हो, अपनी मर्जी का कैश मांगते हो। लड़की वाले का दिल दुखता है कि नहीं दुखता है? बताओ जरा, उनका दिल दुखता होगा कि नहीं दुखता होगा? मैंने तो देखा कि 4 लाख मंगनी में तय किए गए, उसके बेटी के बाप ने 3 लाख शादी के वक्त में अदा कर दिए, 1 लाख वो दे ना सका था, 1 लाख उससे अदा न हो सके, निकाह हो गया, लड़की अपनी ससुराल चली गई। अब अगले दिन लड़की को मायके वाले उसके बुलाने के लिए जाते हैं, जिसको अपने यहाँ चौथी की रस्म कहा जाता है। अपने इलाके में होती कि नहीं होती है? ये रस्म होती है। लड़की वाले जाते हैं बुलाने के लिए, 1 लाख की रकम बाकी थी, 4 लाख तय किए थे शादी में, 3 लाख अदा कर दिए, 1 लाख दे न सका तो लड़की को चौथी के लिए मायके जाने नहीं दिया गया, उसे रोक दिया गया। 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, कई महीने तक, जब तक उसके बाप ने 1 लाख रुपए अदा न किए, उस वक्त तक उस लड़की को मैके नहीं जाने दिया गया। मैं कहता हूँ तुम कैसे फलाह पा जाओगे, कैसे कामयाब हो जाओगे, जब उस नई नवेली दुल्हन का दिल इस तरह दुखाते हो, इस तरह दुखाते हो कि वो घर के अंदर जाके सिसकियां लेती है, वो रोती है, उसकी आरज़ुएं थी मगर अपनी आरज़ुओं को मार देती है। बताओ तुम्हें कैसे कामयाबी मिलेगी, तुम्हें जिंदगी में इज्जत कैसे मिलेगी, जब उस बेटी का दिल दुखाते हो? बेटी का दिल दुखाने वाला कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। तुम सताते चले आए जी, आका तो फरमाया वो मोमिन है ही नहीं। सिर्फ पड़ोसी के बारे में जिससे कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ पड़ोसी है, हमारे बराबर में घर है, घर के बराबर में घर, उसके बराबर में घर। पड़ोसी का ये हक कि अगर पड़ोसी हमारा तकलीफ में है हमसे, हमने अपने घर का कूड़ा उसके दरवाजे पे डाल दिया, पड़ोसी तकलीफ में है। हमने अपनी नाली की गंदगी बहा के लाके पड़ोसी के सामने नाली में डाल दी, पड़ोसी तकलीफ में है। हमने पड़ोसी को गाली बक दी, पड़ोसी तकलीफ में है। ये इन तमाम तकलीफों की बुनियाद पर मेरे आका फरमाते हैं उसका ईमान मुकम्मल नहीं, कमजोर ईमान है। तो फिर तुम अपने रिश्तेदारों को जो सताते हो, बताओ जरा तुम्हारा कितना खुदा पर ईमान है, कितना अल्लाह पे भरोसा है, अपने रब से कितना मांगते हो, कहाँ चले हो वहां मांगने के लिए? अगर मांगना है तो बुजुर्ग कह रहे हैं किससे मांगो, या ससुराल से मांगो? हाँ, ये सोच रहे होंगे कि ससुराल, तो फिर कैसे उनको सता के कोई फायदा, कामयाबी नहीं मिलेगी। रिश्ता जुड़ते वक्त ही तय कर लिया जाता है। मंगनी में इतने खर्च होंगे, 60 आदमियों को मैं मंगनी में लेके आऊंगा या 100 आदमियों को। एक मर्तबा
सबको दावत खिलाना होगी, मंगनी में 2 लाख खर्च करना पड़ेंगे, शादी के मौके पर तुझे फुला गाड़ी की इतनी कैश देना होगी, तब जाके रिश्ता जुड़ता है। कहाँ चले गए मुसलमानों, तुम्हारी सोच कहाँ चली गई, तुम्हारी फिक्र कहाँ चली गई, अपने खुदा पे तुम्हें भरोसा न रहा। परवरदिगार आलम ने साफ फरमा दिया, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हारी कसरते तलब ने तुम्हें मार डाला, तुम्हें गाफिल कर दिया। एक लड़की का कोई भाई नहीं, बहनें कितनी 6-7, लड़की का रिश्ता हो गया, अभी तक उसका कोई भाई नहीं, जमीन है 100-150 बीघा, रिश्ता हुआ, रिश्ते होने के चंद महीने के बाद बारात आना है, बारात की तारीख तय करना है। मगर हुआ ये कि 1 महीना पहले जब बारात की तारीख तय करना थी, उस घर में उन बहनों का एक भाई पैदा हो गया, बहनों का एक भाई पैदा हो गया, सारी बहनों से छोटा। अब जो रिश्ता हुआ था, अब उन्हें फोन करते हैं वो फोन उठाते नहीं, फोन करते हैं वो फोन उठाते नहीं, किसी तीसरे को फोन लगाया, भाई फोन नहीं उठा रहे, वो फोन नहीं उठाते हैं। बात क्या है, बात समझ में नहीं आती। उसने फोन किया वहां, कहा कि अब हमारा रिश्ता करने का इरादा, क्यों, समझ में तो आ गया होगा ना। हाँ, अब रिश्ता करने का इरादा, लालच क्या था, जब तक भाई न था जमीन बहनों की थी, दामाद लेके चले जाते, जमीन का हिस्सा बांटा कर लेते, वो तकसीम करके ले जाते। मगर जब भाई पैदा हो गया, उन्होंने समझ लिया कि अपनी सोच के हिसाब से वारिस पैदा हो गया, और जब वारिस पैदा हो गया तो अब बहनों को जमीन से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी कसरते तलब है, तुम्हारी कसरते मांग है, तुम्हारी लालच है, तुम्हारे लालच ने तुम्हें तबाह कर दिया है। हमारी बेटियों की इज्जतें बर्बाद हो रही है। हजरात, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अर्राहिमूना यरहमुहुमुल्लाह, जो दूसरों पर नरमी करता है, मेहरबानी करता है, अल्लाह भी उस पर मेहरबानी फरमाता है। और जो किसी दूसरे पर नरमी नहीं करता, अल्लाह भी उस पर मेहरबानी। इरहमू मन फिल अर्द, इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। सुनो, तुम जमीन वालों पर नरमी करो, आसमान वाला तुम पे रहम फरमाए। परवरदिगार आलम तुम पे रहम फरमाएगा। तुम भी नरमी का बर्ताव करो। जिसको रिश्तेदार बना लिया, उसको रिश्तेदार समझ लो। सारे लालच यही आके न निकालो, सुधर जाओ, नेक हो जाओ, अपने भाइयों को कभी न सताओ। अल्लाह वालों की खुसूसी सिफत यही रही है कि सबको सीने से लगा के चले। इसलिए अल्लाह के वली का उर्स है ये पैगाम मैंने आपको दे दिया। किसी को सताना नहीं, तकलीफ नहीं देना, भाई भाई सब एक होकर रहना, पूरे गांव वाले सब एक होकर रहना, नमाजों की पाबंदी करना, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करना, अल्लाह के वलियों का जो तरीका के जबान से अल्लाह अल्लाह करते रहे, जबानों को पाक किया, ऐसे ही तुम भी अपनी जबानों को पाक रखो। गालियां बकना, चुगली करना, गीबतें करना, बुराइयां करना, एक दूसरे को सताना, सारे काम छोड़ दो। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे। बागबान जाता हूँ मैं बढ़ जाता और मगर अब नहीं बढ़ूंगा, इसलिए कि जब 2-2 बैठे हो तो फिर हमें इतना ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे। बागबान जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ कहा गया आगाज़ बाप था, सबसे औला वो आला, सब बोल दो पीछे तक, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हाँ, उधर वाले नहीं बोल रहे, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। अब ससुराल से नहीं मांगियो, चूंकि देने वाला है सच्चा। समझियो तुम समधियानों से मत मांगियो, चूंकि देने वाला है सच्चा। हाँ, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी जिनके तलवों का धोवन आबे हयात है, वो जाने मसीहा।
खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आया हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्तफीजे के बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिस्ल फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। अस्सलाम वालेकुम। ये खुदा